संगीता, तुम्हारी बहू तो साय की तरह तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे ऊपर नज़र रखने तो नहीं आती। आंटी, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। नवविवाहिता निशा ने ट्रेन में सामने वाली बर्थ में बैठी संगीता जी से कहा। थैंक यू बेटा, यह साड़ी मैंने खुद बनाई है। मुझे दुपट्टे, रुमाल, साड़ी पर पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं तो पेंटिंग का ढेर सारा सामान साथ लेकर चली हूँ। संगीता जी उत्साहित होते हुए बोली। हम बेटे बहू के साथ रहने जा रहे हैं। आराम से रहना, वहाँ यह सब मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। संगीता जी के पति अशोक जी ने उन्हें कहा। मैं वहाँ किसी को परेशान करने नहीं जा रही। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हालात हमारे पक्ष में हों या ना हो, हमें हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। अपने कर्म करते रहना चाहिए। संगीता जी ने कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेडिटेशन क्या सीख गई हो, हर जगह ज्ञान बांटती रहती हो, अशोक जी ने कहा। संगीता जी और उनके पति अशोक जी रायपुर से बेटे बहू के यहाँ बेंगलोर जा रहे थे। कुछ ही समय में बेंगलोर आ गया। बेटा विनोद और बहू अर्चना उन्हें स्टेशन लेने आए। संगीता जी को देखते उनके बेटे बहू की आंख में आंसू आ गए। कैसी हैं माँ आप? सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अर्चना ने पूछा। मैं तो एकदम ठीक हूँ। सफ़र तो मेरा मज़े से कटा। डॉली और पार्थ स्कूल से कब तक आएंगे? संगीता जी ने घर पहुँचते ही पूछा। बस माँ, थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। आप आराम कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बच्चे आएंगे तब साथ खाना खा लेंगे, अर्चना ने कहा। बहू के लाख मना करने पर भी संगीता जी उसके हर काम में हर संभव मदद करती। रहने दीजिए ना माँ, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूँगी, अर्चना ने कहा। अरे बहू, मैं बिस्तर पकड़कर नहीं बैठना चाहती। काम करती रहूँगी तो जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा। तू भी बहू छोटे मोटे कामों में बच्चों की मदद लिया कर, जिससे वे भविष्य में स्वावलंबी बन सकें। मेरा बुढ़ापा तो मुझसे कोसों दूर है। आदमी उम्र से नहीं मन से बूढ़ा होता है, जैसे तेरे ससुर जी। ऐसा बोलकर संगीता जी खिलखिलाने लगी। अगले दिन अर्चना संगीता जी को लेकर बिल्डिंग के कंपाउंड में वॉक करने निकली। वहाँ संगीता जी की हम उम्र महिलाओं से उनका परिचय करवाया। सब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। बातों बातों में संगीता जी ने उन्हें समझाया कि बहुओं की चुगलियाँ करना छोड़ दें और अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निखारने की पहल कीजिए। कुछ दिनों की पहचान में ही संगीता जी उन्हें मेडिटेशन और कपड़ों में पेंटिंग की कला सिखाने लगी। अब सारी महिलाओं का समय सार्थक काम में लगने लगा। थोड़ी ज़्यादा देर हो जाती तो बहू उन्हें बुलाने आ जाती। संगीता जी की ऊर्जा को देखकर लगता ही नहीं था कि वह 60+ हैं। एक बार सभी बुजुर्ग महिलाओं ने सिनेमा देखने और बाहर ही लंच करने की योजना बनाई। कार और ड्राइवर की व्यवस्था सभी घरों में थी। सभी महिलाएं अकेली ही थीं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था, सिवाय संगीता जी के। संगीता जी के साथ उनकी बहू अर्चना भी थी। तभी एक महिला मंजू ने कहा, संगीता, तुम्हारी बहू तो साय की तरह तुम्हारे साथ रहती है। हर बात पर तुम्हें टोकती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तुम्हारे ऊपर नज़र रखने तो नहीं आती कि कहीं तुम घर के भेद ना खोल दो या बहू की बुराई ना करने लगो। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उसे मेरी चिंता लगी रहती है ना, इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मुझे ब्लड कैंसर है और बहू को मेरे आराम की चिंता लगी रहती है। जब से पता चला है कि मुझे स्टेज 3 का कैंसर है, तब बेटे बहू ने बेंगलोर आकर इलाज करवाने की सलाह दी। मेरा तो अपना पुश्तैनी शहर से मोह छूटता ही नहीं था। सारी की सारी महिलाएं हैरान थीं। कैंसर से जूझ रहा कोई व्यक्ति कैसे जिंदा दिली से जी सकता है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ सामान्य व्यवहार कीजिए। मेरे पति तो यह बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमारा साथ कभी भी छूट सकता है। वह हर वक्त मुझे आराम करने की सलाह देते हैं। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी कर्मठता के साथ नया सीखते हुए आनंद के साथ गुजारना चाहती हूँ, संगीता जी ने कहा। कैंसर जैसी बड़ी बाधा भी संगीता जी के व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटी लग रही थी। दोस्तों, ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, लेकिन हर हाल में हमें जीवन तो जीना ही है, तो क्यों ना हम अपने हर पल को आनंदमय बनाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।